नमस्कार, मैं शिवेंद्र गूंज डिजिटल टीवी की तरफ से मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहूँगा कि सन 1924 में भारत के इतिहास में एक संगीत का सितारा जन्म लेता है, जिनका नाम मोहम्मद रफ़ी साहब था और वो 1980 में जो है, वो भगवान को प्यारे हो जाते हैं। उनके समकालीन जितने भी कलाकार ने उनको सुना, उनको समझा, उन्होंने उसमें उनको सुनकर अपना बहुत सा करियर जो है बनाया। हमारे जम्मू में भी ऐसे बहुत से कलाकार हैं जिन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब को सुनकर जो है अपनी जीवन की जो पगडंडियां जो है उन पे चले हैं, सीढ़ियों को चुना है। मेरी मुराद है जम्मू के मोहम्मद रफ़ी अजय सिंह चिप जी से। अजय जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आपने हमारा इनविटेशन कबूल किया गूंज डिजिटल टीवी के आने के लिए। शुक्रिया सर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे इधर बुलाया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू जी। एक छोटे से गांव में पैदा होने वाला एक लड़का जो है वो मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ ऐसे कैसे इतना उसकी कनेक्टिविटी जुड़ जाती है, वो उसके ऊपर मैं चाहूंगा आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सर, मैं बचपन से रफ़ी साहब को सुनता आया हूँ, 10 साल से। मेरे दिल में एक उनके प्रति एक बड़ी संवेदना सी वो कि उनके मेरे मन में उनकी बैठ की है कि वो इतने इतने अच्छे इंसान थे, वो इतने दिल के इतने अच्छे इंसान थे, इतने रिस्पेक्टफुल आदमी थे, किसी से निगाह ऊपर खड़ी करके कभी किसी से बात नहीं करते थे। बहुत से लोगों ने रफ़ी साहब को गाया है, बहुत से लोगों ने उसको गा करके निभाया भी है, लेकिन मुझे आपकी बातों से कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि रफ़ी साहब को जो जिया है वो आपने उस चरित्र को जो है वो आपके अंदर आपने उसको जिया। बिल्कुल सर, मैं रफ़ी साहब के गाने के जरिए बहुत जिया हूँ। मैं रफ़ी साहब का मैं हर गाना मैंने रफ़ी साहब का गाया और बस उनको सुन के बहुत कुछ थोड़ा बहुत जो गुनगुना लेता हूँ, बस यही है। तो जैसा कि पिछली बातचीत में आप मुझे बता रहे थे कि रफ़ी साहब के जो अभी जो उनके बच्चे हैं या उनकी मिसेज, आप उनसे भी मिलते हैं? जी, मेरी मिला तो नहीं सर, अभी मेरी बातचीत होती रहती है और बहुत जल्दी मैं रफ़ी साहब के उधर उनके बंगले का नाम है रफ़ी मैंशन, बहुत जल्दी मैं वहाँ जाने वाला हूँ। वहाँ थोड़ा 1 घंटे का मेरा शूट है, मैं वो करना चाहता हूँ। ये आपकी आत्मा, आपकी रूह का प्यार जो मोहम्मद रफ़ी जी के साथ है, जी सर, वो आपकी बातों से झलकता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो मैं अपने दर्शकों की तरफ से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मोहम्मद रफ़ी साहब का जो गाना आपको बिल्कुल आपके दिल के करीब है, आप सबसे पहले वो सुनाएँ। सर, गाने तो हज़ार रफ़ी साहब ने तो 27,000 गाने गा रखे हैं, एक से बढ़कर एक। उनमें हर गाने में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तो जो मेरे बहुत दिल के करीब गाना है, एक तो चल उड़ जा, एक ये है, कब तलक रहिएगा यूं दूर की चाहत बन के, दिल में आ जाए इकरार मोहब्बत बन के, अपनी तकदीर बना लो तो चले जाएगा, ठहरिए होश में हालू तो चले जाएगा, ठहरिए होश में हालू। वाह वाह! एक सर ये गाना है, एक ही है, चल उड़ या रे पंछी, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी। वाह वाह! ये थे रफ़ी साहब। मैं तो आप तो मुझे आप गा आप रहे थे, लेकिन मैं उस दुनिया में चला गया कि जब ये गाना रिलीज हुआ होगा, थैंक यू सर। तो ये कुदरत का करिश्मा ही हम इस बात को कहेंगे कि रफ़ी साहब के साथ इनकी आवाज़ बहुत हद तक मैच करती है और जो गाने का स्टाइल जो है, वो भी उनका वैसा ही है। तो मैं आपसे ये अजय जी ये जानना चाहूँगा कि एक गाँव में एक लड़का पैदा होता है, क्योंकि हमारे बॉर्डर एरिया में मैक्सिमम जो हमारे यंगस्टर्स हैं, उनकी एक सोच रहती है कि हम जब बड़े होंगे तो हम किसी न किसी बेल्ट फोर्स में जाएँगे, जैसा कि आप हैं भी। जी। तो बेल्ट फोर्स की जो नौकरी जो है बहुत एक टफ जॉब है, बहुत मुश्किल काम है। तो इस मुश्किल काम में अपनी कला को साथ-साथ में जीवित रखना, मुझे कहीं न कहीं मेरे दर्शकों को भी लगता होगा कि बड़ा मुश्किल सा काम है। तो इन दोनों चीज़ों में बैलेंस किस तरह से आप मतलब बना पाते हैं? वो सर एक्चुअली क्या, मैं मेरे आरसपुरा में एक स्कूल है, होली क्रॉस कॉन्वेंट स्कूल। मैं नर्सरी से लेकर 10th तक वहाँ पढ़ा।
तो वहाँ जब घर घर आते जाते रहते, स्कूल से छुट्टी होती थी, जाते तो रास्ते में गाड़ी मिलती थी बीएसएफ की, तो हम छोटे बच्चे थे, कभी फोर्थ में पढ़ते, फिफ्थ में पढ़ते, तो ऐसे ही टाटा टाटा करते थे सबको, फौजियों को। दिल में एक उसी टाइम उनको देख के एक प्रेरणा सी जागी उठी थी कि नहीं, हो सकता है बड़े होके मैं भी फौजी बनना चाहता हूँ, तो दिल देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मन में उसी टाइम बैठ गया था। तो ईश्वर ने सुन ली तो प्रार्थना, तो सिलेक्शन हो गया। तो आज से बस अभी मेरी 23 साल जॉब चल रही है, 23 ईयर्स हो गया। ये संगीत का तालमेल और जॉब का तालमेल सर तेरे में तालमेल इसलिए कि मेरी मदर जी वो भजन वगैरह गाते थे, तो उनको देख देख के मुझे इंस्पिरेशन हुआ। मेरी जो बड़ी सिस्टर थी वो मुंबई में, उन्हें महाराष्ट्र में उन्होंने पीटीआई का कोर्स किया था, उन्होंने वहाँ से एक फ्लूट खरीद के लाया था स्टील का, तो फ्लूट मुझे बजाते बजाते इंस्पिरेशन हुआ। फिर मेरे गुरुजी मिले मुझे गाँव में, उनसे भी सुन के सुना, ऐसे करते करते इंस्पिरेशन होता गया। पहले मैंने फ्लूट सीखा 5 साल, फिर उसके बाद सिंगिंग स्टार्ट किया। फिर मैं कॉलेज के टाइम भी जैसे कॉन्वेंट स्कूल पढ़ता था, वहाँ भी मैं शोज वगैरह करता रहता था। बाहर हायर सेकेंडरी में आया, वहाँ भी शोज वगैरह करता था। बाहर भी मैं जैसे में रह के भी मैंने सब जगह पे जहाँ जहाँ भी मेरी पोस्टिंग आई वहाँ मैंने बाहर शोज वगैरह की। तो अभी आप तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बैंड में हैं? जी मैं अभी बैंड में। जी जी, तो बहुत बढ़िया। तो अभी प्रेजेंटली कहाँ पोस्टेड है? सर अभी मैं गांधीनगर गुजरात में। गांधीनगर गुजरात में जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जम्मू में आकर हमारे लिए समय भी निकाला। शुक्रिया। तो मैं फिर अपने दर्शकों की तरफ से ये एक रिक्वेस्ट करूंगा आपको कि रफ़ी साहब के कुछ, क्योंकि बातें तो हमारी फिर भी चलती रहेगी, जी। तो रफ़ी साहब का कुछ और सेंटिमेंटल मूड में अगर आपके पास कोई एक आपकी कलेक्शन में है तो ज़रूर हमें सुनाएं। जैसे रफ़ी साहब का गाना है, वो है, जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, तस्वीर में नहीं, जो बात तुझ में है रंगों में तेरा अक्स ढला, तू न ढल सकी, सांसों की आँच जिस्म की खुशबू न ढल सकी, तुझ में जो लोच है मेरी तहरीर में नहीं, तहरीर में नहीं, जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, तस्वीर में नहीं, जो बात तुझ में है। वाह वाह, मतलब महसूस तो ये हो रहा है कि आप मतलब आप गाते जाएं और हम अपने दर्शकों के साथ बैठ कर के आपको सुनते जाएं। शुक्रिया सर। लेकिन समय की अपनी पाबंदियां हैं, तो खैर कोई बात नहीं, अभी तो समय है हमारे पास। तो मैं इसके साथ साथ मैं एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगा कि जो आपने संगीत की क्या कहीं एक स्पेशल टाइप से जाकर के कहीं तालीम ली आपने, या नहीं सर, मैं रफ़ी साहब को ही सुनते मैंने सर कोई तालीम नहीं ली। मैंने रफ़ी साहब को, बस रफ़ी साहब को मैंने बोला, मैंने रफ़ी साहब के हर गाने को जिया। तो रफ़ी साहब के हर एक गाने को मैंने 100 100 बार सुन के उनकी एक एक बारीकियों को मैंने सुना है। रफ़ी साहब की मुर्की रफ़ी साहब कैसे लेते हैं, रफ़ी साहब का इंप्रेशन क्या था। जैसे गाना है रफ़ी साहब का, मैं सुनाता हूँ दो लाइन। हाँ प्लीज। रफ़ी साहब ने क्या गाया, उसको दिल को छू जाता है। वो है, अपनी तो हर एक तूफान है, क्या करे वो जान कर अनजान है, ऊपर वाला जान कर अनजान है, अपनी तो हर एक तूफान है। तो रफ़ी साहब ने क्या क्या गाया सर, जितना गाया उतना का। तो मुझे मन में ये आ रहा है कि मैं आपको रोकूं ना, जो आपके मन में रफ़ी साहब के जो गीत आ रहे हैं, जिस तरह से मैं आनंद ले रहा हूँ, और मुझे लगता है हमारे दर्शक भी इस बात का आनंद ले रहे होंगे, तो कुछ और प्लीज आने दीजिए। एक सर वो गाना रफ़ी साहब का, मैंने शायद तुम्हें पहले भी कहीं देखा है, मैंने शायद तुम्हें अजनबी सी हो मगर गैर नहीं लगती हो, वहम से भी जो हो नाजुक वो यकीन लगती हो,
हाय ये फूल सा चेहरा, ये घनेरी जुल्फें, मेरे शेरों में भी तुम मुझको हंसी लगती हो, मैंने शायद तुम्हें। वाह वाह। मैं अपने दर्शकों को एक बात बताना चाहूँगा कि मैंने इनको एक स्टेज पे गाते हुए सुना था और वहाँ पे ये डोगरी में गीत गा रहे थे, क्योंकि ये जम्मू आए दिन और गल जेह्की है डोगरी विच अगर नहीं होवे ते गल्ला दा शायद स्वाद नहीं आवे, क्योंकि हुण गल डोगरी दी चली पई है। जी ते मैं चिप साहब तुसें रिक्वेस्ट करन कि जेह्का स्टेज दे उप्पर तुसें गाना गाया हा डोगरी दा, कनक मंडी दा टांगा चलिया, ओह् अस चाहने आं कि ओह् टांगा एक बारी मुड़ियै रेड़ियै तुस साढ़े गूंज दे दर्शकें वास्ते भी जेह्का है उस टांगे गी प्लीज रेड़ियो। मानुआड़ी हक्का मारे बबुज कड्डदा गालियां, मानुआड़ी हक्का मारे बबुज कड्डदा गालियां, मैं हाला फैशन कर दी हो, मैं हाला फैशन कर दी, कन नी पांदे वाले ओए, कनक मंडी दा टांगा चले नाल चले कर तारे, हथ बन्नी बन्नी अर्जा कर दी, ले चल टांगे चाड़ी ओए होए, कनक मंडी दा टांगा चले नाल चले कर तारे। वाह वाह। डोगरी दी गल भी होई है, वापस अस हिंदी चाहने आ क्योंकि हुण समा होआ दा कि इसी प्रोग्राम गी क्लोज कीता जा। एह् साढ़े कन्नै जेह्का है गूंज डिजिटल दे उप्पर एह् मुड़ियै साढ़े कन्नै शामल होङन और इस बारी मैं अपने दर्शकें गी एह् गल्ल आखना चाह्ङ कि तुस इंदे कोला अगर कुछ सुनना चाहंदे हो ते एह् अपने चैनल उप्पर भी आंदे न। अजय जी तुस अपने चैनल दा नाम मैं जरूर आखना चाह्ङ कि तुस अपने चैनल दा नाम भी जरूर सर मेरा यूट्यूब चैनल है अजय चिब फौजी करिए, एक चैनल है यूट्यूब दा, इधर तुम जाइए लिख सकते हो अजय चिब फौजी, और मेरा फेसबुक का जो चैनल है वो फेसबुक का जो मेरी आईडी है अजय चिब एजे, और वैसे ही एक आईडी मेरी और है इंस्टा पे अजय चिब ऑफिशियल, तो सब जगह पे आपको मिल जाएगा, खाली आप अजय चिब सर्च करें तो मैं सब जगह पे आपको हाजिर हो और जाऊंगा। अगली बार अगर कोई आप अपनी पसंद का गाना कोई आप इनसे सुनना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो हमें जरूर लिख सकते हैं, और ये भी बताइएगा कि अगर आज मोहम्मद रफ़ी साहब जिंदा होते तो अगर वो इस आवाज में इस डोगरी गाने को गाते तो क्या वो ऐसे ही गाते जैसे हमारे अजय जी ने गाया है। तो इन सब बातों का आपके हमारे कमेंट बॉक्स में मैं आप सबका इंतजार करूंगा। अजय जी आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया।